सो गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज फंक्शन का सेकेंड लास्ट वीडियो होने वाला है। एज प्रॉमिस्ड आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट अस गेट इनटू इट। लेट एफ ऑफ एक्स बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स एट फर्स्ट। देखो बच्चों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं एक्सपेक्ट करके रहूँगा कि आपने मेरे फंक्शंस के इस सीरीज के सारे वीडियोस को तो पहले देख के रखा ही है। उसके साथ मैंने ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर जितने भी वीडियोस बना रखे हैं वो सब भी देख के रखे हैं, वरना आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन, अगर तुमने वो वीडियो देखा रखा होगा जिसमें मैंने साइन इनवर्स की बात की थी। साइन की ये यहाँ पर जब हम ग्राफ्स की बात करते हैं तब हम प्राइमरी वैल्यूज की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम प्राइमरी वैल्यूज की बात नहीं करेंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हमारे पास होंगे, जो कि बिल्कुल भी मेक सेंस नहीं करेगा अगर हम इसको एक प्रॉपर फंक्शन की तरह डिफाइन करना चाहें। अगर तुम्हें ये सब कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर तुमने मेरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाला वीडियो नहीं देखा है अभी तक। अब साइन इनवर्स का प्राइमरी रेंज, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक्स के वैल्यूज कितने होंगे। एक्स के वैल्यूज मतलब साइन के जो आउटपुट वैल्यूज है, एक्स के वैल्यूज रेंज करेंगे -1 से लेकर +1 तक, क्योंकि साइन की वैल्यू वही तक रेंज करती है। दिस इज -1, दिस इज +1, दिस इज एक्स एंड दिस इज एफ ऑफ एक्स। +1 को एक्चुअली मैं इधर लिखता हूँ थोड़ा सा पास, जिससे कि चीज़ें सिमेट्रिकल दिखेंगी, और लिख देता हूँ यहाँ पर +1। अब देखो साइन का जो प्राइमरी रेंज है साइन इनवर्स का, जो इस पर्टिकुलर फील्ड में जब जहाँ पर हम उसे प्रॉपरली वेल डिफाइंड फंक्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो वो होने वाला है -π/2 से +π/2 तक। यानी अगर y वैल्यू मैं यहाँ पर π/2 मान लूँ, -π/2, और यहाँ पर π/2, तो ये जो रेंज दिख रहा है इसके अंदर ये ग्राफ लाई करेगा। अब ये ग्राफ इस रेंज के अंदर कैसे लाई करेगा, देखो ये -π/2 है। अगर इसके अंदर साइन इनवर्स के अंदर अगर हम -1 इनपुट दें तो हमें क्या आउटपुट देगा, -π/2 आउटपुट देगा। अब उसके बाद ये आगे बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। साइन 0 is 0, तो साइन इनवर्स ऑफ 0 वुड आल्सो बी 0, और यहाँ से ये ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। और जब इसके अंदर हम +π/2 एज इनपुट देंगे तो वह हमें आउटपुट के तौर पर देगा +1, और यही रहा हमारा साइन इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ। अब तुम क्या लोगे सर बस इतना? हाँ इतना ही, क्योंकि साइन इनवर्स पहले तो इसके इनपुट वैल्यू साइन के जो इसके जो डोमेन है वो +1 से लेकर -1 तक ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। और रेंज भी -π/2 से लेकर +π/2 की है, π/2 तक की है। यानी ये बस इस 2D स्पेस में जस्ट इस एरिया तक लिमिटेड रहेगा। अगर अब हम बात करेंगे कॉस इनवर्स ऑफ एक्स की, पहली बात क्योंकि साइन और कॉस दोनों फंक्शन सेम है, जिसमें थोड़ा सा फेस डिफरेंस होता है, तो यहाँ पर भी कहानी सेम ही होने वाली है, बस यहाँ पर भी थोड़ा सा फेस डिफरेंस होने वाला है। यहाँ पर मैं एक और पॉजिटिव वाई एक्सिस में मैं एक और पॉइंट ड्रॉ कर लेता हूँ, पाई रेडियंस। ऐसा क्यों किया? क्योंकि एज मैंने उन वीडियो से पहले बता रखा है कि कॉस का प्राइमरी रेंज वेरी करता है 0 से लेकर +π तक। 0 के लिए अगर इसके अंदर मैं 0 इनपुट डालूँ तो आउटपुट क्या देगा मुझे? कॉस मतलब कौन से ऐसा एंगल वैल्यू है जिसके लिए कॉस हमें 0 देता है? यू गेस्ड इट, इट्स π/2। यानी कहानी शुरू होने वाले इस पॉइंट से, या फिर एक्चुअली तुम ऐसा करो कि अगर तुम कहानी शुरू करना चाहते हो एक्स एक्सिस से, तो तुम ऐसी वैल्यू देखो जिसके लिए कॉस की वैल्यू +1 होती है, जो 0 से लेकर पाई रेडियंस तक होना चाहिए। अब वो कौन सा वैल्यू है, एंगल वैल्यू कौन सा है? वो है 0 रेडियंस। यानी
कहानी ऐसे शुरू होने वाली है। यहाँ पर y की वैल्यू 0 होने वाली है। अब कहानी इससे आगे ऐसे ऐसा करके आगे बढ़ेगी। इतना स्ट्रेट लाइन में नहीं है वो होगा, थोड़ा सा कर्व होगा। यहाँ पे आगे 0 होगा और फिर ये अप्रोच करेगा, इसकी y वैल्यू अप्रोच करेगी -1 को। क्यों? क्योंकि cos पाई की वैल्यू है, cos पाई की वैल्यू है -1। तो यानी cos इनवर्स ऑफ -1 उसकी वैल्यू भी होगी, उसकी वैल्यू होगी पाई। अब इससे आगे तो ये अब आगे बढ़ने नहीं वाला, क्योंकि यहाँ पर डोमेन है -1 से लेकर +1 तक। तो cos इनवर्स की कहानी होती है यहीं पर खत्म। वेट अ सेकंड, नेक्स्ट हम अगर बात करें tan इनवर्स की, या पेन तो गिरना ही था। और आज एक्चुअली मुझे घुटनों में थोड़ा सा चोट लगा है, तो थोड़ा सा चलने में दिक्कत हो रहा है। अब देखो tan tan की पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज क्या होती है, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। मैंने tan के ऊपर जितने भी वीडियोस बना रखे हैं वो सब में से मैंने इन सबको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ग्राफ्स के जरिए भी। और मैंने एक्सप्लेन भी किया था, मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन किया था कि ऐसा क्या होता है। अब ऐसे फंक्शन के इनवर्स को हम ड्रॉ कैसे करेंगे, हम प्लॉट कैसे करेंगे इसको। जो डोमेन है वो तो रेंज करने वाला है नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी। लेकिन अगर हम रेंज की बात करें, सॉरी कोडोमेन की बात करें, रेंज भी कह सकते हो, यानी tan इनवर्स के जो पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज है। अब tan इनवर्स का जो प्राइमरी रेंज है वो क्या है, वो साइन की तरह ही है बिल्कुल, -π/2 से लेकर +π/2 तक। यानी -π/2 तक जब हम पहुंचेंगे तब ये नेगेटिव इन्फिनिटी को टेंड करेगा, फिर 0 के लिए 0 हिट करेगा, और उसके बाद हम जब पॉजिटिव π/2 तक पहुंचेंगे की कोशिश करेंगे तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को टेंड करेगा। ऐसे लिख देता है एक्चुअली। ये हो गया tan की कहानी खत्म। अगर हम अभी cot की बात करें, cot इनवर्स ऑफ x, देखो साइन के साथ इनका डिफरेंस दिख रहा है ना, साइन और कॉस के साथ की इनके पॉसिबल इनपुट वैल्यूज साइन और कॉस की तरह +1 और -1 में रेंज नहीं करते। ये -इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक रेंज करते हैं। अब tan और cot भी सिमिलर से है, बस इन्हें भी थोड़ा सा फेस डिफरेंस होता है। यहाँ पर tan के लिए कहानी ये है, सॉरी cot के लिए कहानी ये है कि cot के लिए 0 डिग्रीज यानी इनफाइनाइट होता है। तो उसके ग्राफ को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इसका बेसिकली मतलब है कि यहाँ पर cot इनवर्स x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, यानी ये 0 को टेंड करेगा। यानी ये कोशिश करेगा, पहली बात π/2 यानी 90 डिग्रीज पर cot की वैल्यू होती है 0, यानी cot इनवर्स ऑफ π/2 वुड बी 0। अब अगर हम cot इनवर्स के अंदर 0 दे तो वो इन्फिनिटी होगा, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं यार, cot इनवर्स के अंदर अगर हम इन्फिनिटी दे तो उसका आउटपुट वैल्यू होगा 0। cot के अंदर अगर हम 0 देंगे तो उसका आउटपुट वैल्यू होगा इन्फिनिटी। यानी अगर हम इसके वैल्यूज को ऐसे इन्फिनिटी तक पहुंचाने की कोशिश करें तब जाकर कभी ये 0 हिट करेगा, यानी ये भी ऐसे टेंड करेगा पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। और यहाँ पर ये है पाई रेडियंस, थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करते हैं, दिस इज पाई रेडियंस। अब पाई के लिए भी कॉट की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करती है, लेकिन इस पर नेगेटिव इन्फिनिटी। ये सब मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले वीडियो में। दिस विल टेंड टू -इन्फिनिटी। ठीक है, कहानी खत्म। इसके बाद सेक और कोसेक। सेक और कोसेक, ये कीड़ा कहाँ से आ गया यहाँ पर
ये पूरा कोऑर्डिनेट एक्सेस ही मैंने मिटा दिया। वाह। सेक और कोसेक की कहानी इन लोगों से डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि देखो साइन और कॉस उनके इनपुट वैल्यू चेंज करते हैं -1 से लेकर +1 तक, और tan और कॉट के लिए वो जस्ट जीरो को नहीं हिट करने वाला, सॉरी tan जीरो को हिट करने वाला है, जीरो से लेकर -∞ से लेकर +∞ तक, और कॉट जस्ट जीरो को हिट नहीं करता। कहानी सेम है, लेकिन सेक और कोसेक में कहानी डिफरेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि सेक इस पहली बात, सेक से कहानी शुरू करता है। सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, सेक इज 1/cos। अब यह इसका मतलब है कॉस की जो लोएस्ट वैल्यू होगी वो, सॉरी कॉस की जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो सेक की लोएस्ट वैल्यू होगी। देखो अगर कॉस की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 1 डालें तो इसका लोएस्ट वैल्यू 1 होगा। अब कॉस का जो लोएस्ट वैल्यू है 0, वो सेक के लिए हाईएस्ट वैल्यू होगा, यानी ये तो इन्फिनिटी तक टेंड करने वाला है ये वैल्यू। इस पर लिखना एक्चुअली थियोरेटिकली गलत है, लेकिन खैर। अब अब इसका मतलब क्या है कि अगर हम सेक के अंदर, सेक इनवर्स के अंदर इन्फिनिटी एज एन इनपुट डालेंगे तो हमें उसका जवाब 0 मिलेगा, यानी सेक जो है वो कभी भी 0 की नहीं करना। पहली बात, सेक उसका लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू 1 ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर रेसिप्रोकल में जो हाईएस्ट होने वाला है, जिस वैल्यू के लिए कॉस की वैल्यू हाईएस्ट होने वाली है, उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर हाईएस्ट होने वाला है, तो ओवरऑल जो क्वांटिटी है वो लोएस्ट होने वाली है। यानी सेक इनवर्स की जो लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू है वो है 1, और 1 के बाद से ये यहाँ पर जब हम y = 0 की तरफ पहुँचने की कोशिश करेंगे तो ये एक्स कोऑर्डिनेट के मामले में ये 0 को टेंड करने लगेगा। यहाँ पर यहाँ पर 1 ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो कॉस की किस पोजीशन पर आके कॉस की वैल्यू 0 होती है, π/2, यानी π/2 के लिए अनडिफाइंड होगा। कॉस की वैल्यू अगर 0 हो रही है तो सॉरी कॉस की वैल्यू अगर 1 हो रही है तो वहाँ पर सेक की वैल्यू भी 1 होगी, यानी कॉस 0 के लिए सेक इनवर्स की वैल्यू होने वाली है 1। सॉरी x = 0 के लिए सेक की वैल्यू होने वाली है 1। और उसके बाद यहाँ से ये जैसे ही हम π/2 तक पहुँचने की कोशिश करेंगे y एक्सिस में, तो x एक्सिस टेंड टू इन्फिनिटी। अब सेम कहानी यहाँ ऊपर भी होने वाला है। क्यों? क्योंकि कॉस पाई की वैल्यू कितनी है, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। तो अगर हम देखो पहले सेक की वैल्यू तो बिल्कुल सेक की जो प्राइमरी रेंज है, सेक इनवर्स की प्राइमरी रेंज है, वो बिल्कुल कॉस की तरह 0 से लेकर पाई तक वैरी करती है। यानी अगर हम इसके अंदर कोशिश करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू जो डाल सकते हैं वो होगी पाई। पाई सॉरी मैक्सिमम जो आउटपुट वैल्यू हो सकती है वो है पाई। अब पाई के लिए हमें देखना पड़ेगा कि सेक कौन सा एंगल दे रहा है। पाई के लिए कॉस कौन सा एंगल देता है, -1। उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, वो भी -1 होता है, यानी सेक इनवर्स ऑफ पाई की वैल्यू होगी -1। यहाँ पर कोई -1 मान लेते हैं इस पॉइंट को। उसके बाद यहाँ पर हम जैसे जैसे y = π/2 तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, ये भी टेंड करने लगेगा -∞ तक। ठीक है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ से हम वैल्यूज को घटा रहे हैं। देखो पहली बात, 90 से लेकर 180 डिग्री तक कॉस की वैल्यू नेगेटिव में रहती है, तो यहाँ पर नेगेटिव ही रहेगा कहानी। जैसे ही हम π/2 तक पहुँचने की कोशिश करेंगे तो ये टेंड करेगा इन्फिनिटी तक पहुँचने की। कॉस की वैल्यू कम हो रही है, यानी ये डिनोमिनेटर कम हो रहा है, यानी ये ओवरऑल वैल्यू, ओवरऑल क्वांटिटी इंक्रीज होने लगेगी, इसी वजह से इन्फिनिटी को टेंड करने लगेगी। ठीक है? यहाँ पर कहानी खत्म होती है सेक की। उसके बाद बचा है बस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। अब कोसेक है रेसिप्रोकल साइन का। एक्चुअली मैंने सेक हटा क्यों दिया, जस्ट आगे को लगाने पर काम हो जाता। दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, पर इस इन्फिनिटी को मैं मिटा देता हूँ।
अब मैंने बताया था कि कोसेक इनवर्स साइन इनवर्स की तरह इसकी रेंज होती है, सॉरी, जो पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज होती है उसका रेंज होता है नेगेटिव पाई बाई टू से लेकर पॉजिटिव पाई बाई टू, यानी ये कहानी, इसकी कहानी यहाँ से लेकर यहाँ तक होने वाली है आउटपुट वैल्यूज के मामले में। लेकिन इनपुट वैल्यूज क्या हो सकती है? दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो यहाँ पर न्यूमरेटर का जो हाईएस्ट, सॉरी, डिनोमिनेटर का जो हाईएस्ट इनपुट वैल्यू होगा वो उसकी वजह से पूरे क्वांटिटी की लोएस्ट वैल्यू हो सकती है। साइन की हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 1। अगर यहाँ पर हम 1 डालें तो इसका जवाब 1 ही होगा। किस एंगल वैल्यू के लिए साइन 1 होता है? पाई बाई टू, यानी इस पॉइंट पे आके पाई बाई टू के लिए ये हो रहा है 1। इसके बाद यहाँ से पाई साइन की कहानी आगे बढ़ेगी। अगर हम आगे बढ़ाए तो कहानी आगे आगे पहुंचती है। वैसे तो साइन की वैल्यू यहाँ पर घटने वाली है, मान लेते हैं साइन की वैल्यू घट रही है। साइन जीरो के लिए, जीरो या के एंगल्स के लिए साइन की वैल्यू होती है 0, यानी जैसे जैसे ये हम वाई एक्सिस में जैसे जैसे हम 0 की तरफ पहुंचने की कोशिश करेंगे, वैसे वैसे हम एक्स एक्सिस में इन्फिनिटी तक पहुंचेंगे। यहाँ पर भी कहानी सेम होने वाली है। साइन ऑफ नेगेटिव पाई ओवर टू, साइन ऑफ नेगेटिव पाई ओवर टू इज नेगेटिव 1। नेगेटिव 1 का रेसिप्रोकल कितना होता है? नेगेटिव 1 ही होता है। यानी यहाँ पर नेगेटिव पाई बाई टू के लिए ये नेगेटिव 1 को हिट करेगा कोसेक इनवर्स। अब यहाँ से अगर हम साइन की वैल्यू बढ़ाने लगे, साइन की वैल्यू यहाँ से तो घट नहीं सकती ना, ऐसे जस्ट बढ़ ही सकती है। यहाँ पर बढ़ाने पर ये डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ने लगेगी, यानी यहाँ पर डिनोमिनेटर, सॉरी, ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ने लगेगी, यानी कोसेक इनवर्स, सॉरी, कोसेक की वैल्यू बढ़ने लगेगी, यानी कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करेगी। क्यों ऐसा हो रहा है? देखो, यहाँ पर हम पहुंचने की कोशिश करेंगे 0, एक्स इक्वल्स 0 की तरफ। अब यहाँ पर अगर एक्स 0 हो जाए, यानी ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा एंगल वैल्यू है इसके लिए कोसेक की यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोसेक, यहाँ पर हम कोसेक के अंदर, कोसेक इनवर्स का अगर अंदर हम इन्फिनिटी इनपुट डालें तो आउटपुट हमें मिलेगा 0। क्यों? क्योंकि कोसेक 0 की वैल्यू, यानी साइन 0 का रेसिप्रोकल, साइन 0 कितना होता है? साइन 0 होता है 0, यानी कोसेक 0 वुड बी रेसिप्रोकल ऑफ 0, यानी 1/0। इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी। यानी अगर हम यहाँ पर कोसेक के अंदर इन्फिनिटी डालें, अगर हम यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इन्फिनिटी डालने पर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, यहाँ पर एक ही साथ में ये नेगेटिव इन्फिनिटी को भी टेंड करेगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव इन्फिनिटी डालने का मतलब क्या है कि ये यहाँ पर जस्ट ये जो है ये नेगेटिव है, कोसेक ये नेगेटिव होगा और ये ऐसे नेगेटिव इन्फिनिटी को टेंड करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से नेगेटिव पाई ओवर टू से आगे बढ़ते हुए ये पहुँच रहा है 0 की तरफ, और 0 की तरफ हम जैसे पहुँचेंगे वैसे कोसेक की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, यानी कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, अगर हम एक्स की जगह इन्फिनिटी टेंड करें, इन्फिनिटी पुट करें, तो ये 0 तक पहुँचेगा। और इसी वजह से यहाँ पर लेफ्ट साइड से भी ये ग्राफ जो है इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। और आज के लिए इस क्लास को हम खत्म करते हैं यहीं पर। अगर मैंने तुम्हें इस क्लास में जो कुछ भी सिखाया उस मामले में अगर तुम्हें कुछ भी डाउट है तो तुम मुझे डेफिनेटली पूछ सकते हो। कल इस सीरीज का आखिरी वीडियो होने वाला है, हम बात करेंगे लॉगरिथम फंक्शंस के बारे में और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। उसके बाद ये सीरीज खत्म हो जाने वाली है। उसके बाद पूछना मेरे से कि तुम मेरे से क्या सीखना चाहते हो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।